हम देखते हैं कि अकुमो बाकी सभी के साथ वहां से चला जाता है और गोकू, वेजिटा और ब्रोली सभी के सभी ओमनी किंग के पैलेस पे चले जाते हैं। गोकू दोबारा से उस पैलेस को बनाता है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम उस दूसरे वेजिटा को देखते हैं जो कि मास्टर जुनो के पास पहुंच जाता है। मास्टर जुनो उसे देख के कहते हैं, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगे और तुम यहाँ पर क्यों आए हो मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन तुम मुझसे पहले कुछ पूछो। मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी यूं ही नहीं बताने वाला। तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ देना होगा। वेजिटा ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा मतलब मुझे तुम्हें कुछ देना होगा? मैं तुमसे सीधे सीधे कुछ पूछने आया हूँ। मुझे सीधे सीधे बता दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे मास्टर जुनो कहते हैं, मुझे तुम मार दोगे तो जो तुम जानने आए हो वो कभी भी नहीं जान पाओगे। आगे तुम्हारी मर्जी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। बोलो, क्या तुम मेरी बात मानने को तैयार हो? इस पे वेजिटा कहता है, लगता है मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन आखिर ये मुझसे क्या चाहता है? इस पे वेजिटा मास्टर जुनो से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? इस पे मास्टर जुनो कहते हैं, मुझे बस तुम्हारे थोड़े से बाल चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है, ये कैसी अजीब बात कर रहा है? क्या तुम पागल हो? तुम ये क्या कह रहे हो? इस पे जुनो कहता है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब तभी दूंगा जब तुम मेरी बात मानोगे और जो मुझे चाहिए वो दोगे। इस पे वेजिटा कहता है, पता नहीं ये आखिर कैसी बात कर रहा है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। ये कहने के बाद वेजिटा कहता है, ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने थोड़े से बाल निकालकर जुनो को देता है। इसके बाद जुनो कहता है, ठीक है, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ, तो सीधे सीधे क्यों नहीं मुझे बता देते? इस पे जुनो कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ नियम हैं जो कि मैंने बनाए हैं। मैं उनके अनुसार ही चलता हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे ये बताओ कि वो तीनों मुझे कहाँ मिलेंगे? इस पे मास्टर जुनो कहता है, वो तीनों अभी इस मल्टीवर्स के डायमेंशन से काफ़ी दूर हैं। अगर तुम उन तीनों के पास जाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए राटो को ढूंढना होगा। वो तुम्हें मल्टीवर्स 3 के 4th डायमेंशन में मिलेगा, समझे? इस पे वेजिटा कहता है, लगता है मुझे उसे ढूंढने के लिए काफी दूर जाना होगा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मेरा एक और सवाल है, जवाब दो। क्या कैकारोट अभी तक जिंदा है? इस पे जुनो कहता है, एक चीज के बदले सिर्फ एक सवाल, समझे? अगर तुम और सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे उसके बदले में कुछ और देना होगा। इस पे वेजिटा कहता है, क्या बकवास है, तुम्हें और कुछ चाहिए? इस पे मास्टर जुनो कहते हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपना थोड़ा सा खून देना होगा। इस पे वेजिटा कहता है, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। ठीक है, मेरे पास वैसे भी कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये करना होगा। ये बात को कहने के बाद वेजिटा अपना थोड़ा सा खून जुनो को दे देता है। इस पे जुनो कहता है, तुम जिस कैकारोट के बारे में जानना चाहते हो वो मर चुका है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन कैसे? उसे भला किसने मारा? इस पे जुनो कहता है, उसे किसी ने नहीं मारा, उसने अपनी जान खुद दी है दूसरे गोकू को बचाने के लिए। इस पे वेजिटा कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं सब समझ गया। इस पे जुनो कहता है, ठीक है, मेरा वक्त भी पूरा हो गया है, मैं अब चलता हूँ। ये कहने के बाद जुनो वहां से चला जाता है। इसके बाद वेजिटा कहता है, मुझे यूनिवर्स 3 में जाना होगा, मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है। ये कहने के बाद
वेजिटा वहां से चला जाता है। इसके बाद उधर दूसरी तरफ हम यामोशी को देखते हैं, जो कि क्योगा से पूछता है, क्योगा, थाइमस ने सभी मल्टीवर्स के किंग को हरा दिया था, सिर्फ 3 को छोड़कर। इस पे क्योगा कहता है, मैंने उसकी बातें सुनी थी और अकुमो वो भी काफी बदल चुका है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इस पे यामोशी कहता है, पता नहीं, मुझे भी ये काफी अजीब लग रहा है। ये आखिर कैसे मुमकिन है? कुछ तो है। इस पे क्योगा कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? इस पे यामोशी कहता है, जब मैं जुनो के पास पहुंचा तो मैंने उससे सब कुछ पूछा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मुझसे पहले भी वहां पर कोई और आया था। इस पे क्योगा कहता है, क्या तुमसे पहले वहां पर कौन आया था? इस पे यामोशी कहता है, अकुमो, मुझसे पहले वो जुनो के पास गया था। उसने जुनो से काफी कुछ पूछा होगा, और जब वो वहां से आया तो वो काफी बदला हुआ था। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन है? मैं समझ नहीं पाया। वो अकुमो जो कि किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहता था, वो गोकू को अब मारना नहीं चाहता। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इस पे क्योगा कहता है, तुम्हारी बातें मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। इस पे यामोशी कहता है, अकुमो हमसे कुछ छुपा रहा है क्योगा, कुछ बहुत बड़ा। अकुमो कुछ तो ऐसा जानता है जो कि अच्छा नहीं है। इस पे क्योगा कहता है, तुम भला ये सब क्या बातें कर रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। मुझे लगता है थाइमस के जाने के बाद मुसीबत शायद अभी भी टली नहीं है। इस पे क्योगा कहता है, अकुमो तो खुद इतना ज्यादा ताकतवर है, उसे भला किस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है? इस पे यामोशी कहता है, मैं नहीं जानता आखिर वो क्या है। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन अकुमो तो थाइमस से फाइट के दौरान काफी कमजोर पड़ गया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना भी ताकतवर होगा। इस पे यामोशी कहता है, नहीं क्योगा, तुम इस बारे में गलत हो। तुम शायद बहुत सारी बातों से अनजान हो। भूलो मत कि अकुमो है कौन। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उसके पास अभी भी कुछ है। इस पे क्योगा कहता है, आखिर अगर वो उतना ताकतवर है तो वो थाइमस के सामने कमजोर कैसे पड़ गया? इस पे यामोशी कहता है, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे लगा था कि शायद वो अब इसका इस्तेमाल करेगा। तुम नहीं जानते, उसके पास एक अल्टीमेट सेलेस्टियल सील है। जब थाइमस अकुमो से फाइट कर रहा था तब मुझे लगा कि वो शायद उसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो किसी के लिए बचा कर रखा है, लेकिन आखिर किसके लिए? यानी कि अकुमो ये जानता था कि थाइमस से भी कोई बड़ी मुसीबत है जो कि आने वाली है। अकुमो सारी बातें जानता था। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तब मुझे रास्ते में वेजिटा मिला था। इस पे क्योगा कहता है, क्या तुम भला ये क्या कह रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन वेजिटा वो तो यहां पर था, ये नामुमकिन है। इस पे यामोशी कहता है, तुम समझे नहीं क्योगा, वो कोई और वेजिटा था।